एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हाजिर हूँ मैं ज्योतिष के चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज प्रकाश पर्व का दिन है, देव दिवाली का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। तो ज्योतिष के चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अलौकिक दिन पे ऊपर वाले से मैं दुआ मांगता हूँ कि वो अपने ज्ञान से हम सभी की ज़िंदगी को अलौकिक प्रकाश से अलंकृत करे। तो चलिए ज्योतिष के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है रत्न विज्ञान, स्टोन्स। आपको पता है ये विषय बहुत ही दिलचस्प है और आज के समय के हिसाब से बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो उठा के आपको एक दो रत्न पकड़ा देते हैं। हर किसी दूसरे आदमी के हाथ में आप कोई ना कोई रत्न पहना हुआ या स्टोन पहने हुए देखते हैं, लेकिन शायद आप उनसे पूछोगे कि ये रत्न उनने किस लिए पहना हुआ है, तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि वो रत्न उनके ज़िंदगी के किस हिस्से को प्रभावित करने वाला है। उस रत्न की वजह से उनको क्या शुभता आने वाली है, क्या शुभता नहीं आने वाली। बहुत ही खेद की बात है कि आज के समय में जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए मल्टीविटामिन्स की तरह ही स्टोन्स को रिकमेंड कर दिया जाता है, जो किसी की ज़िंदगी को शुभ परिणाम भी देता है। और अगर गलत स्टोन किसी की ज़िंदगी में दे दिया जाए तो वो स्टोन उनकी ज़िंदगी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष परामर्श के द्वारा कोई भी रत्न अगर हम पहनते हैं तो हमें किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए और ये रत्न हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को हमेशा ये बताना चाहूँगा, जो हमेशा ही मैं बोलता हूँ, जो एक बेसिक रूल्स है एस्ट्रोलॉजी का, कि ये 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह जो होते हैं आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कारक ग्रह होते हैं, और कुछ ग्रह होते हैं जो आपके एनिमी प्लैनेट्स होते हैं, शत्रु ग्रह होते हैं। जो कारक ग्रह होते हैं वही आपके ज़िंदगी में शुभता प्रदान करते हैं और जो मारक ग्रह होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में अवरोध प्रदान करते हैं। तो आप रत्न सिर्फ और सिर्फ कारक ग्रहों का पहन सकते हैं, कभी भी मारक ग्रहों का रत्न आप नहीं पहन सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई आपको बोलता है कि ये रत्न पहनने से आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, अवरोध दूर हो जाएंगे, तो वो गलत बोलते हैं। किसी भी रत्न के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। रत्न सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लैनेट का, उस पर्टिकुलर ग्रह के पावर को बढ़ाने के लिए पहना जाता है, और उस ग्रह के पावर को बढ़ाना चाहिए जो आपके मित्र ग्रह हो, जिन ग्रहों के वजह से आपकी ज़िंदगी में शुभता प्रदान होती है, शुभता आपको मिलती है। आप उन ग्रहों का रत्न या स्टोन्स नहीं पहन सकते जिन ग्रहों की वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती है। अगर उन ग्रहों का रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली हैं। तो आपको रत्न पहनने से पहले किसी भी ज्योतिष विशेषज्ञ से ये जरूर जान लें कि कौन कौन से ग्रह आपके मित्र ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह आपके शत्रु ग्रह हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि और क्या क्या पहलू हैं जो मंत्र स्टोन पहनने के पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर हम कोई भी रत्न अगर पहन रहे हैं तो हमें कितने दिन के लिए पहनना है। क्या कोई रत्न हमें आजीवन पहनना चाहिए कि कोई रत्न जिस हिसाब से आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा आता है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए आपको पहनना चाहिए। तो रत्न पहनने से पहले ज़रूर ये पूछें कि ये रत्न पूरी ज़िंदगी के लिए दिया जा रहा है कि एज अ मेडिसिन आपको 6 महीने 4 महीने साल भर 2 साल के लिए दिया जा रहा है, या कब किस रत्न को पहनना है और कब किस रत्न को किस अवधि में उतारना है। वो चीज़ें भी आप ज़रूर अपने ज्योतिष से पूछिए, क्योंकि एक रत्न ग्रहों के गोचर के हिसाब से कुछ समय पे अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। वही रत्न जब वो विपरीत भावों पे अगर वो गोचर होता है उस ग्रह का, तो आपको नुकसान भी दे सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रत्न कब पहनना है, कब नहीं पहनना है और कितने अवधि के लिए पहनना है। आगे चलते हैं, किस रत्न को किस धातु के साथ पहनना है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर रत्न को हर धातु के साथ कंपेटेबल नहीं होता है।
जैसे पुखराज को हमेशा पीले धातु के साथ पहना जाता है तो उसके गुण धर्म और बढ़ जाते हैं, उसके परिणाम और अच्छा आता है। वैसे ही अगर आपको मैं बोलता हूँ कि बहुत लोगों के हाथ में मैं देखता हूँ कि नीलम चांदी के साथ पहन ली जाती है। नीलम शनि को रिप्रेजेंट करता है और चांदी चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुंडली में ये बोला जाता है और शास्त्र सम्मत है कि कभी भी चंद्र और शनि मिलेंगे तो विष योग हो जाता है, तो अभी आप सोचिए कि अगर नीलम को अगर आप चांदी में बनवाएंगे तो आपको अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा। तो कभी भी नीलम को अगर पहनना है हमें, तो हमें अष्ट धातु में पहनना चाहिए या सोने पे पहनना चाहिए, हम उसे कभी भी चांदी में नहीं बनवा सकते। तो किस रत्न को किस धातु के साथ पहनना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पहलू पे बात करते हैं, कौन कौन से रत्न हैं जो हम आपस में एक साथ पहन सकते हैं और कुछ रत्नों को हम आपस में एक साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनको नहीं पहन सकते। इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 9 ग्रहों का भी अपना अलग अलग परिवार है, देवग्रह और राक्षस ग्रह, ऐसे परिवार है इनका। तो जो देवग्रह के ग्रह के रत्न हैं उसको हम राक्षस ग्रह के जो ग्रह के रत्न हैं उनको साथ में आपस में नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में 2 विपरीत स्वभाव के ग्रहों के रत्नों को पहनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस आना ही आना है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस ग्रहों के रत्नों को साथ में पहनना चाहिए, किस ग्रहों के रत्नों को साथ में नहीं पहनना चाहिए। अगला पहलू, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रत्न किस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में सारे ग्रहों के पर्वत विद्यमान हैं। तो हस्तरेखा के हिसाब से जिन ग्रहों के पर्वत जिस उंगली के नीचे हैं उसी उंगली पे उस रत्न को पहना जाता है, तो उसका शुभ रिजल्ट मिलता है। आगे चलते हैं, रत्नों को कब पहना जाए, मुहूर्त का कितना इंपॉर्टेंट है। क्या रत्न आपने बनवा लिया और आपने पहन लिया, कभी भी पहन लिया तो वो शुभता देगा? नहीं। रत्नों को उसकी तिथि वार मुहूर्त के हिसाब से अगर आप पहनोगे तो उसके शुभ रिजल्ट मिलते हैं, शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर उसको विपरीत समय में पहन लिया जाए तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा आपको नहीं मिलने वाला। रत्नों के पहले पक्ष का भी ध्यान रखिए कि शुक्ल पक्ष में कौन सा रत्न पहनना है, कृष्ण पक्ष में कौन सा रत्न पहनना है, उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ रत्नों को हम सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही पहन सकते हैं। जैसे जो भी देवग्रह हैं, पुखराज है, माणिक है, मोती है, इन रत्नों को हम सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष में पहन सकते हैं, हम कृष्ण पक्ष में नहीं पहन सकते। और गलती से कृष्ण पक्ष में हमने पहना तो उसके विपरीत परिणाम भी हमें मिल सकते हैं। तो ऐसे ये छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो रत्न विज्ञान से संबंधित है, जो किसी भी रत्न को पहनने के पहले हमें जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपके ज़िंदगी में काम आएंगे और ये विषय अगर आपको दिलचस्प लगा हो, आपको लगता है कि ज्योतिष का चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।